मयंक अग्रवाल वराय दक्षिणात्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। वर के हाथ में दे देंगे। अब एक गोदान का संकल्प करेंगे। हाँ, वर के हाथ में दक्षिणा दीजिए। मम गृहीत कन्यादान। इवेंट वाले भैया है ना यहाँ पे, मयंक जी बोलेंगे। मम गृहीत कन्यादान प्रतिग्रह जन्य दोष परिहार द्वारा सुफल प्राप्ति अर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं च इदम गो निष्क्रयी भूतम यथाशक्ति दक्षिणा भारद्वाज गोत्राय पंडित कमल शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यम संप्रददे। ओम स्वस्ति इति प्रतिवचनम। हाँ, अंगूठा पकड़वा दीजिए भैया जी। ओम यदैषि मनसा दूरम दिशोऽनुभवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः स्वत्वामन मनसां करोतु अमुखी देवी। कन्या का नाम उच्चारण कीजिए मयंक जी। वह यदि वधू वर का नाम लें तो आयु में कमी आती है, इसलिए जो उनका प्रतिष्ठित नाम है उसका उच्चारण नहीं करना है। कोई दूसरा नाम रख सकते हैं। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। आजकल तो हनी बेबी सोया अच्छा सा नाम रख लो, चलता है ना। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा दान नहीं होता। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा दान नहीं होता। खुद बैठा वैकुंठपति कन्यादान जहाँ होता। खुद बैठा वैकुंठपति कन्यादान जहाँ होता। भगवान नारायण भी यही पधारते हैं इस विवाह के अंदर में, और आनंद की बात है जब कन्यादान होगा तो भगवान नारायण में 100 को सवारती पुष्पुल को तारती। 100 को सवारती ऐसी होती बेटिया घर में लक्ष्मी विराजती। ऐसी होती बेटिया घर में लक्ष्मी विराजती। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा दान नहीं होता। खुद बैठा वैकुंठपति कन्यादान जहाँ होता। खुद बैठा वैकुंठपति कन्यादान जहाँ होता। और जब कन्यादान होता है तो भगवान भी आते हैं। देवी देवता थकते नहीं इस दान की महिमा गाते। देवी देवता थकते नहीं। अंबर से फूलों की वर्षा हो। अंबर से फूलों की वर्षा करते देवता थकते नहीं। इस दान की महिमा गाते देवी देवता थकते नहीं। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा दान नहीं होता। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा दान नहीं होता। खुद बैठा वैकुंठपति कन्यादान जहाँ होता। खुद बैठा वैकुंठपति कन्यादान जहाँ होता। छुट्टी का टाइम ना, उस दिन छुट्टी कर ली। छुट्टी के टाइम में जैसे ही बाहर आई, मैं इनका कान पकड़ के कहाँ लेके गई? एक बगीचे में, पार्क में लेके गई। अब ये सोच रहा है कि मैं सपने में देख रहा था क्या, और कुछ सवाल जवाब करने लगे। सवाल जवाब में कुछ एक गाना आता है, हाँ, तो वो गाना सुन करके थे भी आनंदित हो जाओगा कि के गानो बहू गाई और के गानो बेटो गायो। मुझे तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों
नंदनी बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, हमको देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। तस्मै स्वाहा वाच ओम गिरो विश्वस्याक्षरो नामकाभ्यः स्वाहा ओम ज्योतिर्वरुणयोग्यं सर्वसनैरं स्वाहा यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवति वाराणां तद्वदेव उपघातानां शान्तिर्भवतु वाराणां शान्ति सुशान्तिर्भवतु समावं ब्रह्मण संजित्रेजामरुणां शान्तिर्भवत्यागं स्वाहा ओम विष्णु पर्वतानामति समावतु सुब्रह्मण्य क्षत्रिय श्यामायां पुराणं देवत्यागं स्वाहा ओम परब्रह्मणामति पदसे सोमं क्षत्रिय श्यामायां पुराणं श्याम देवत्यागं स्वाहा दक्षिण और अग्नि कोण के बीच में ओम पितरः पितामह परे वरे तथा सीतामाई हिमावं वसं त्रिसामाजिं पुराणं श्याम देवत्यागं स्वाहा तेरी पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ तेरा लाडला, ओ मेरी माँ तेरा लाडला, पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सजाएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा, ओ भैया राजा बजाएंगे बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा, ओ भैया राजा बजाएंगे बाजा, सोलह सिंगार मेरी बहना करेगी, सोलह सिंगार मेरी बहना करेगी, हो सज के आएंगे दूल्हे राजा, ओ भैया राजा बजाएंगे बाजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा। गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर एक बार बोलिए कि आप एक दूसरे को देखें। परस्परम सविक्षेथा अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पुत्रैर्भ्रात्रे विरुतवाहिरण्ये नाकं गृह्णानाः सुधृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने देवः ॐ अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मापतेः स्वाहा इदं कर्यमणे नमः ॐ यं नार्यो वृते लालानावतुन्तिका आयुष्मानस्तु मे प्रतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा
इदमग्नये नमः। तीसरी ओम इमाम राजानुवादनो समृद्धीकरणं तव मम दुग्धं च संवदनं तवे निर्मुक्तामि ओम स्वाहा। कुटमणिमाणिकमोक्तियाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपति मम तुष्टि विनायक हस्ते मुखं बालदवेदिबिन्दु किरीटां तुङ्गकुचाम्बयनत्रययुगं स्वेरमुख्यं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेषु भीतिकरां प्रभजे भुवनेषु भीतिकरां प्रभजे भुवनेषु। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। पंडित जी तुरंत जो है कन्या अपने दाहिने अंगूठे से लोटी का स्पर्श करेगी। भूमि मंगलम गौरक मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम भूमि मंगलम मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम भवन मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम जगत मंगलम जगत मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम जगत मंगलम जीव मंगलम देह मंगलम मनो सर्व मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देवः प्रीतो मां जदुमापतेः स्वाहा। इमां राजानो काप्तगणो समृद्धीकरणं तव मम तोभ्यं च संवदनं तदग्निर्मुञ्चतां स्वाहा। इमां राज्यापमाग्नन्तो समृद्धीकरणं तव मम तोभ्यं च संवदनं तदग्निर्मुञ्चतां स्वाहा। आयुष्मानस्तु मे पति रेणन्ता जातयो मम स्वाहा। ये चौथा फेरा है। समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संवदनं तदग्निर्मुञ्चतां स्वाहा। जय जय राधा रमन हरि बोल। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी नाच गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी नाच गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्याम रसिया है श्याम रसिया है श्यामा रसीली श्यामा रसीली बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है कृष्ण काला है कृष्ण काला है राधा है गोरी। 7 फेरे नहीं 4 फेरे सतपदी
और 7 वचन हैं। 4 फेरों का अर्थ ये होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 चीज के लिए कन्या आगे आती है। जब मोक्ष की बारी होती है तो वर आगे होता है। बिना अर्धांगनी बने इस धरती से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। धान का लावा और धान ही विवाह के अंदर में, फेरे के अंदर में क्यों यूज किया जाता है, क्यों अग्नि में दिया जाता है? किसी को मालूम हो तो बता दें, नहीं तो मैं बताऊंगा। आप बताओ तो मामा जी आप बताइए कि धान का लावा या धान अग्नि में क्यों दिया जाता है? तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोगों ने धान की खेती देखी होगी। धान का बीज अलग खेत में लगता है, फिर उस बीज का जब पौधा हो जाता है उसको दूसरे खेत में लगाया जाता है, तब ही धान फलदायक होता है, यानी उसके अंदर अनाज उत्पन्न होता है। कन्या उसी प्रकार से है। जन्म तो किसी और कुल में लेती है, लेकिन फलदायिनी दूसरे कुल में जाकर के होती है। पुत्र पौत्र वर्धनी होती है, ये पीढ़ियों को बढ़ाने वाली होती है। अब क्या हो गया कि हम एजुकेशन प्राप्त कर लिए, लोगों के अंदर बड़े भ्रांति हैं। कन्या को खास करके मैं कई अभी मेरे सामने आती है कुंडली दिखाने के लिए, पति से झगड़ा हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? जॉब कर रहे हैं, परेशानी आ रही है, वो भी आगे थक जा रहे हैं और मेरे पास पैसे की कमी ना हो इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। क्या मैं अपने पति से हाथ फैला के पैसे मांगू? मैं खुद कमाऊंगी और खुद वो करूंगी। तो ये आधार मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अर्धांगिनी मतलब आधे धन की हकदार होती है। जो भी पैसा कमाएगा उसका अधिकारी कौन है? पत्नी है। ये सही बात। तो मन में ऐसा भाव कभी भी आज की पीढ़ी को नहीं लाना चाहिए। जो मन में सोचते हैं ना पति से भीख मांगेंगे क्या? अरे पति तो आपका ही है, आप उससे ले रहे हैं, आपका अधिकार है और लेना भी चाहिए, खर्च भी कराना चाहिए। स्प्लिट बाई 0 करो। अब हथलेवा हम लोग छुड़ाएंगे, इसके बाद आगे के कार्यक्रम और जो है वो चलेगा। अंतरपट लगेगा। दोनों आदमी आंखों को बंद कर वैदिक विवाह म्यूजिकल कराने से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ म्यूजिकल कराने से दिक्कत है। वेद मंत्रों के अगर उच्चारण नहीं होते हैं जिस विवाह में, वह विवाह मांगलिक नहीं होता है। मांगलिक कार्य के लिए मंत्रों का उच्चारण होता है। तो पंडित जी ने भी मंत्र उच्चारण करके कहा कि स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। स्थान की प्रधानता है, प्रभु जो यहाँ पे बैठा है, जिस गद्दी पे बैठा है, उस स्थान का ताकत है। उसकी वजह से वह ईरान पे अटैक कर चुका। लेकिन अगर जब वो राष्ट्रपति नहीं होता तो क्या वो ऐसा कर पाता? तो शास्त्र कहता है कि स्थान की प्रधानता है, न कि बल की प्रधानता। भगवान शिव का जब विवाह हो रहा था उस समय में भगवान शिव के गले में नाग था, और उसी समय में भगवान विष्णु आए। विष्णु गरुड़ पे बैठे हुए थे। गरुड़ को देख करके नाग फुफकार मारा कि मैं त्रिलोकीनाथ के गले में हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर लूँ। तो गरुड़ ने अपनी भाषा में कहा कि तू नीचे उतर, जिस तरीके से घास के दूब को तोड़ करके कई टुकड़े कर दिए जाते हैं, उस तरह से मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तुम जिसके गले में बैठे हो वह त्रिलोकी के नाथ है, उस स्थान की प्रधानता है। तुम नीचे तो उतर, मैं बताता हूँ। तो किसी भी विवाह के अंदर में या यज्ञ के अंदर में लड़ाई झगड़ा होता है, वह अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, 10 मिनट। हाँ, तो फिर क्या है कि भगवान ब्रह्मा जी उस विवाह को देख रहे थे, तो एक मंदराचल पर्वत लाके खड़ा कर दिया। जैसे हमने कहा कि आप दोनों आंखें बंद कर लीजिए। इस विवाह के बाद बेटा आप दोनों को ही जीवन बिताना है, ठीक है? सबसे ज्यादा समय आप एक दूसरे को देखें, किंतु बर्तन जहाँ ज्यादा होते हैं ना, खड़कते भी हैं आपस में। इसका अर्थ ये हो गया कि आपस में जब भी झगड़ा हो या कोई विवाद हो
एक दूसरे से एक बार कुछ देर के लिए दूर हो जाइए, यानी ये ऑफिस चले जाए या कहीं दोस्त के यहाँ चले जाए फिर आ जाए। उससे क्या होता है कि जब नजरें मिलती है तो झगड़ा बढ़ता है, तो और ज्यादा नजरें मिलेंगी और ज्यादा तकरार होगा। जितना ज्यादा तकरार होगा उतना ही विवाद बढ़ेगा। तो शास्त्र कहता है एक को कमरे में चले जाना चाहिए, एक को मम्मी के पास चले जाना चाहिए। मंडपे मधुपर्के च लाला होमस्ते च यावत् कन्या न वामांगी तावत् कन्या कुमारिका। अब 4 फेरे तो ले ले बेटा, लेकिन अभी शास्त्र कहता है कि मंडप की जब निर्माण हुआ तो 25% हुआ, मधु पर जो चटा के खिलाया उसके लेने के बाद 25% हुआ, लाजा हवन किया तो फिर 25% हुआ। 25% विवाह का महत्व अभी बाकी है। जब ये आपकी अर्धांगनी होगी, अभी अर्धांगनी नहीं हुई है, बेटी बाप के ही घर है, अभी कोई बात करना है तो कर लो। 7 जगह चावल लगा दिया, हथलेवा छुड़वा दो। जब तक ये बाएं अंग से दाएं अंग नहीं आएगी तो इसके 7 वचन हैं, ठीक है। उस 7 वचन को ये इंग्लिश में कहेगी और आप इंग्लिश में समझ जाइएगा, ठीक है ना। अरे 1 मिनट रुको ना भैया, हम लोग संस्कृत और हिंदी दोनों में कहेंगे, ठीक है। हथलेवा पहले सब सभी अरे हथलेवा तो छुड़ा दे। मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु ओम पंचवसुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ओम षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ओम सखे सप्तपदा भवसा मामं प्रदा भव विष्णुस्त्वानवतु। तो ये 7 पदी है, ये 7 पदी का अलग अलग महत्व है। शॉर्ट में बता दूं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, छठा पद और 7वां पद। 7वें पद में कहती है कि मैं आपके लिए सज संवर के रहूंगी, मैं आपके परिवार को अच्छे से संभालूंगी, मैं आपके परिवार के लिए विशेष ध्यान रखूंगी ताकि घर के लोग स्वस्थ रहें, और आपके प्रति प्रेम तो मेरा रहेगा, अति प्रेम चाहिए। तो जो धन कमाते हैं उससे अगर मुझे कहने बना करके देंगे तो मैं आप पे और ज्यादा प्रसन्न रहूंगी, और मेरा जीवन, मेरा मन आपके मन के जैसा होगा, मेरा तन आपके तन के अनुसार होगा, मेरी आत्मा आपके आत्मा के अनुसार होगा। राधा कृष्ण जैसे बैठिए, जैसे कृष्ण राधा कैसे बैठे हैं वैसे बेटा एकदम बैठ जाओ सट के। ओम हृदय हृदय दधामि चित्तम झंडे में हाय सोम वाजमे कना जुगस्व प्रजापतिष्वान्य नत्तु मह्यम नमः। हुआ ठीक से लगाइए। सांसों की माला पे सिमरू मैं बिखरा, सांसों की माला पे सिमरू मैं बिखरा, मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की
वाला दे देकर 2 मिनट भैया। अब वर राजा कह रहा है कि अब आ जाओ मेरे बाएं अंग में। तो कन्या कह रही मेरे 7 वचन हैं, अब इसमें से कौन सा, मुझे इंग्लिश नहीं आता, आप समझो कौन सा है। तीर्थव्रतो व्यापन दान यज्ञ मया सह त्वं यदि तान् कुर्यात् वावाङ्गमायामि तदा त्वदीयं भासेत वाक्यं प्रथमं कुमारी। व्रत जप नियम तप अग्नि और आप इन सब चीज के लिए तैयार हैं तो ये आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार है। तीर्थ उद्यापन करेंगे तो 2 नहीं, अभी रुक जाओ। दूसरा हव्य प्रदान नमरापि दृश्य गव्य प्रदान यदि पूजयेथा वावाङ्गमायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनं द्वितीयम्। हवन करके देवताओं को प्रसन्न करें, कब यानी पितरों की पूजा करके पितरों को प्रसन्न करें तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनं तृतीयम्। कुटुंब की रक्षा करें, पालन करें, पशुओं का पालन करें, गाय की सेवा करें, गौशाला की सेवा करें और जो विशेष हमारे पूर्वज करते आए उसको अगर आप करते हुए चलेंगे तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनं चतुर्थम्। आय और व्यय, हाँ, आय और व्यय का तो यह आपसे बाएं अंग में आएगी। क्यों? क्योंकि आय व्यय से ये नहीं करेगी कि सारा धन इनको दे दीजिए, आप माँ बाप के लेके रखिए, सबके लगते हैं। अगर आप महीने का करोड़ कमा रहे हैं और ये खर्चा कर रही है 10,000 रुपया, ये तो अच्छा नहीं है। और महीने का कमा रहे हैं आप 1 करोड़ रुपया और ये खर्चा कर रही है 2 करोड़ रुपया, तो कर्ज में आ जाएंगे। तो आय और व्यय ये दोनों जो है आपको बताना है, ठीक है। 5वां देवालया राम तडागकूपा वापिर्विदध्या अथ पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनं च पंचमम्। देवालय बनाएं, देवताओं की पूजा करें, मरम्मत कराएं और सबका ध्यान रखें तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। यदि प्रकुर्यः क्रय विक्रयो त्वं वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनं च सहस्रम्। यही एक समय ऐसा है, पत्नी कभी नहीं कहती कि आलस करो। इस श्लोक के अंदर में है कि आप देश में रहें, प्रदेश में रहें, इंडिया में रहें, लंदन में रहें, यूएस में रहें, अमेरिका में रहें, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में रहें, कहीं भी रहें, आपका निरंतर एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि निरंतर मुझे धन कमाना है। पैसा भगवान से कम नहीं, लेकिन पैसा भगवान नहीं है। लेकिन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको तो नित्य पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ना होगा। अगर आप बढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं बाबा में आने के लिए तैयार हूँ। न सेवनीया परपूर्विका काले त्वया भाविनी भाविनीति वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनं च सप्तमम्। 7वां वचन बड़ा कड़ा है। अभी तक 6 वचन में सिर्फ आपके कल्याण के लिए मांगे, क्योंकि जब धन कमाएंगे, परिवार को चलाएंगे तो सबको लेके चलना होगा। धन कमाने से धर्म की वृद्धि करेंगे। लेकिन ये कह रही कि मेरा एक वचन है जो विशेष आपको ध्यान देना है। क्या हो सकता है कि मेरे से पहले आपका अफेयर चला, ठीक है, और मेरे बाद भी चलाने की इच्छा रखते हो, तो ऐसा जीवन में मत सोचिएगा, ठीक है। और कहते हैं कि आप एक चीज मन में ठान लीजिए, आपसे जो छोटी है वो बेटी के समान, आपके जो बराबर है वो फ्रेंड में भी है वो बहन के समान, आपसे जो बड़ी है भाभी वगैरह कोई भी है, कभी कभी मन भटक जाता है, तो ऐसा आपके मन में होना नहीं चाहिए, वो माँ के समान होनी चाहिए। तो पत्नी के स्वरूप में कितनी भी इच्छाएं आपकी जागृत हो जाए, पत्नी के स्वरूप में आप मेरे ही क्यों ध्यान रखेंगे, मेरे प्रति ही श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहते हैं,
पति व्रत धारण जैसे कहते हैं ना, पत्नी व्रत की पत्नी का व्रत को अगर आप धारण करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। मयंक जी कहते हैं भाई है तो बड़ा, है बहुत बड़ा, बट मेरे भी पास में एक ही वचन आप बोलना है, उस वचन में आप मुझे क्लियर करें कि आप तैयार हैं या परायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। परिवार का ध्यान रखें, बिना इजाजत के माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। जाने के लिए मना नहीं है, किंतु बिना बुलाए अगर जाते हैं ना तो सम्मान नहीं होता है। अगर माँ ने फोन करके कह दिया बेटी इच्छा हो रही है तेरे से मिलने की, आ जा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझसे कह दो कि मुझे मम्मी के यहाँ जाना है, तो मैं अपनी माता श्री से आदेश ले लूँ कि मम्मी के यहाँ जाना है, तो उनको जानकारी हो जानी चाहिए, परिवार के लोग को जानकारी हो जानी चाहिए। फिर आप अपनी मम्मी से कहो कि मेरे से बोले कि भाई हमारी बेटी को आप भेज दें। ये सम्मानजनक स्थितियाँ बनने से परिवार के सौहार्द आपस में एक दूसरे के बने रहते हैं। तो इस चीज को साथ ही पतिव्रत को धारण करें, आपसे छोटा बेटे के समान, आपके बराबर भाई के समान और उनसे बड़ा पिता के तुल्य अगर आप मानने के लिए तैयार हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मयंक जी स्वीकार करेंगे कि मुझे आपका वचन स्वीकार है। मुझे आपका वचन 100% स्वीकार है। मुझे आपका वचन स्वीकार है। आप दोनों जने खड़े हो जाइए और बाएं दाएं आइए। हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। सिंदूर गलानी बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है मुझे हर जन्म में बस तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। मिथिला का घर घर खिला, जवाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला, माथे सिंदूर लगाया, तन धन की बन के सुहागन, बहन का मन हर्षाया, मयंक की बन के सुहागन, भाई का मन हर्षाया, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का
यहाँ भरथरी राजा ने राज किया था। बिना भरथरी के आशीर्वाद से विवाह संपन्न नहीं मान सकते हम। तो आप सबसे एक ही चीज कहेंगे, अगर फूल नहीं भी है मेरे साथ सिर्फ भरथरी जोर से बोलना है। मंत्र मैं बोलूंगा, जब मैं भरथरी करूंगा तो आप सबको भरथरी कहना है। तो घर के सबके लोग जितने भी है ना, आगे आ जाओ ताकि आवाज गूंजे और सुनाई दे, क्योंकि भरथरी राजा के क्षेत्र में बिना भरथरी के आशीर्वाद से संभव नहीं है कि विवाह का मंगल कार्य पूर्ण हो गया। पूर्ण करना है तो भरथरी राजा को ध्यान रखना ही होगा। हम महाकाल के क्षेत्र में हैं, हम भरथरी के क्षेत्र में। बेटा आप लोग बढ़िया से सुनना, एक एक बात एक एक वचन इनका महत्व है। कैसा? गायत्री च विदो यद्वल लक्ष्मी देवपदो यथा उमा यथा माहेशानाम तथा तुम च भरथरी। भरतहरि बोलने से बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। कैसा हो गया? गायत्री देवी माता लक्ष्मी जो भगवान नारायण की पत्नी है, इन दोनों की जोड़ी जैसी है, भगवान पार्वती और शिव की जैसी जोड़ी है। ऐसी जोड़ी जो है आप दोनों की बनी रहे। भरथरी राजा से भी कहते हैं कि आप इन दोनों वर वधू को जो है आशीर्वाद दें कि ऐसा ही बना रहे। और कैसा? सुदक्षिणा सुदलीपे च तुम वसंते च धृति यथा अरुंधति वशिष्ठे च तथा तुम च भरतरी। कि अरुंधति जैसी जो है सुपात्र नहीं हुई, और इनके द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है, दिलीप राजा के द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है, भरथरी के द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है, ऐसा परिवार। थोड़ा जल्दी करो, जल्दी कर रहे हूँ। और कैसा? राघवेंद्रो यथा सीता उर्मिला लक्ष्मणे यथा पावके यथा स्वाहा तथा त्वं भव भरथरी। कैसा? माता सीता और रामचंद्र जैसा। एक चीज को लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जितना सतीत्व माता सीता का था उससे कहीं ज्यादा उर्मिला का था। 14 वर्ष तक उर्मिला सोई नहीं, क्योंकि उसके पति ने भी निंद्रा को ग्रहण नहीं किया। 14 वर्ष तक वनवास की तरह रही। ऐसा प्रेम दोनों का रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से और भरथरी से आशीर्वाद मांगते हैं कि ऐसा ही बना रहना चाहिए। और शांतनु च यथा गंगा सुभद्रा च यथा अर्जुने धृतराष्ट्रे च गांधारी तथा तुम भव भरथरी। कैसा? शांतनु जो गंगा से विवाह किया था, गंगा माता ने कहा था कि मैं अपने संतान को कुछ भी करूं, मुझसे सवाल नहीं करता। जिस दिन सवाल करोगे मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। और धृतराष्ट्र की पत्नी एक व्रत का पालन की कि मेरा पति जिस संसार को नहीं देख सकता है उस संसार को मैं भी नहीं देखूंगी। इतना अगाध प्रेम था कि उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और कभी नहीं देखी। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आएंगे बेटा कि लोग भड़काने वाले आके कहेंगे मैं तो किसी लड़की के साथ घूम रहा था। विश्वास प्रेम का होना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पे। अत्रो अनुसुईया च जमदग्ने रेणुका श्री कृष्णे रुक्मणी यथा तथा तुम भव भरथरी। अनुसुईया के जैसा अड्डी के सतीत्व होना चाहिए। जमदग्नि ऋषि की जो पत्नी रेणुका है उसके जैसा होना चाहिए, और भगवान कृष्ण और रुक्मणी के जैसा आप दोनों की जोड़ी होनी चाहिए। और क्या? धर्मपुत्रो साध्वी सततम भरतले वस्तले मनोज्ञाता ज्ञान सहिता तिष्ठा तुम शारदा सततम। 100 वर्ष तक के जीवन को आप दोनों जिए, ये मेरा और यहाँ पे जितने आए हुए उन सबका आशीर्वाद है। भगवान भरथरी का आशीर्वाद है कि आप धन पुत्र सतीत्व के साथ में जीते हुए, दोनों स्वस्थ जीवन को जीते हुए 100 वर्ष तक अपना जीवन को व्यतीत करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि तनो हरि।
भगवान की जय महाकाल की जय